गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू जीनियस माइंड। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का कॉन्साइज मैथ चैप्टर 13, जिसका नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो ये है चैप्टर 13 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहला है कांस्टेंट और वेरिएबल। व्हाट आर कांस्टेंट एंड व्हाट आर वेरिएबल्स? ओके, व्हाट आर कांस्टेंट्स? तो कांस्टेंट को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट्स कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट में जो नंबर है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये सारे कांस्टेंट हैं। जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है? कांस्टेंट हैं, ठीक है। सारे नंबर्स कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट मीन्स वही नंबर, वो फिक्स नंबर है। कांस्टेंट मीन्स फिक्स नंबर, फिक्स। कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड, ओके। अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स। नाउ व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, है ना, ऑल द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर व्हाट? वेरिएबल्स। अब ये सारे वेरिएबल्स क्यों हैं? ए बी सी डी एंड सो ऑन। तो ये सारे वेरिएबल्स क्यों हैं? क्योंकि इनके नंबर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। सपोज़ किसी सम में हम ए का वैल्यू 2 ले सकते हैं, किसी सम में हम ए का वैल्यू 3 ले सकते हैं। बी, किसी सम में बी है तो बी का वैल्यू सपोज़ हम -1 ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये लेटर्स जो हैं, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं, इनके वैल्यूज़ चेंज होते हैं। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। लेकिन कांस्टेंट में क्या है कि ये नंबर्स सारे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो कुछ हम फैक्ट्स जान लेते हैं इसमें कि क्या होता है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ से हम देखते हैं क्या है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो 2 और मोर कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सपोज 8 × 8 हम करते हैं तो 8 8 64। ये भी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। और अगर हम 2 - 1 करते हैं तो ये आ गया 1। ये भी क्या है? कांस्टेंट है ना। अगर हम 5 ÷ 1 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5। ये भी क्या है? कांस्टेंट है। इस टाइप से अगर हम दो कांस्टेंट्स को कंबाइन करके कुछ भी बनाते हैं तो वो सारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, ठीक है। सेकेंड फैक्ट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल इज ऑलवेज वेरिएबल। तो 2 और मोर वेरिएबल का कांस्टेंट सपोज x + y हम लिखते हैं तो x + y क्या होगा? इसका कोई भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? वेरिएबल में ही आएगा, ठीक है, x + y। अब हम पढ़ते हैं टर्म। तो देखिए टर्म क्या होता है? वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल और वेरिएबल कंबाइन करेंगे तो टर्म हो जाएंगे। वेरिएबल कंबाइन टर्म। एक कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइन करेंगे तो टर्म होंगे। अभी पहले हम लोगों ने पढ़ा ना, कांस्टेंट और वेरिएबल और कांस्टेंट कंबाइन करेंगे, वेरिएबल कंबाइन करेंगे, तो वैसे वो सेपरेटली कंबाइन करेंगे तो हो जाएंगे टर्म, जिसका कि प्रोडक्ट और क्वेश्चन। जैसे कि ये 3 × a, ये क्या है? प्रोडक्ट है। और ये क्वेश्चन है 4x/3y। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड ऐसे वाले टर्म होंगे तो वो बनेंगे टर्म, ठीक है। और कांस्टेंट 5 34 6 7 एनी नंबर, ये सारे हो जाएंगे टर्म, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो आइए हम पहले से बुक में पढ़ते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता क्या है, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर टर्म्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन साइन. ठीक है, इसमें क्या है, वन और मोर टर्म्स हैं. अभी टर्म्स मैंने पढ़ाया, ठीक है, मैं पढ़ा चुकी हूँ टर्म्स, ये देखिए. तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वन और मोर टर्म्स है जिसको कि सेपरेट हम करेंगे एडिशन से या सब्सट्रैक्शन से. फॉर एग्जाम्पल ये दे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं 3xy - 7. तो ये हो गया एक टर्म, ये हो गया एक टर्म, है ना. ये वेरिएबल टर्म हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया. इसको हम सेपरेट करें किससे, सब्सट्रैक्शन के साइन से. तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और एग्जांपल हम देखते हैं 5x - 7y. इसे भी हम माइनस साइन से, ये माइनस साइन दैट इज सब्ट्रैक्शन के साइन से सेपरेट करें तो ये भी हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं 5xy + 3 + 2y. यहाँ पे देखिए हम प्लस के साइन से यहाँ टर्म्स को सेपरेट करें. ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म. 3 टर्म्स को हम यहाँ क्या करें हैं, सेपरेट कर रहे हैं. कौन से साइन से, प्लस के साइन से. तो ये भी हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे जनरेट करते हैं उसे हम पढ़ते हैं. ठीक है, जनरेटिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, इसके लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल. ठीक, मैं बोल रही हूँ द एज ऑफ लेडी इज, क्या है, द एज ऑफ लेडी इज 28 years more than the age of her son who is X years old. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज ऑफ लेडी इज 28 years मोर देन द एज ऑफ हर सन हु इज़ X years ओल्ड. तो X years किसके लिए यूज़ हो रहा है, हु किसके लिए यूज़ हो रहा है, सन के लिए. तो लेडी का एज कितना हो जाएगा, लेडीज एज इक्वल टू व्हाट, X जो कि सन का एज है, उससे कितने ईयर्स इसका एज अधिक है, तो मोर है, तो 28 years. तो लेडी का एज कितना होगा, X + 28 years. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं. If a number n is 12 times the number x, then the number is what. कह रहा है if the number n is 12 times the number x. ठीक है, x से कितना टाइम्स नंबर क्या है, 12 टाइम्स. n जो है वो 12 टाइम्स द नंबर x है, तो n कितना हो गया, तो n इक्वल टू 12 टाइम्स x मीन्स 12x. ठीक है, तो n इक्वल टू 12x. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बुक में देख लेते हैं. आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है. इन अ 2-digit नंबर द यूनिट डिजिट इज x एंड द 10th डिजिट इज y. द नंबर इज, यूनिट डिजिट क्या है, x है, एंड 10th डिजिट क्या है, वो हमारा 10th डिजिट इज y. तो क्या करेंगे, यूनिट हो गया यहाँ, ये वाला हो गया यूनिट डिजिट. वंस बोलते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे करके हम काउंट करते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 डिजिट नंबर ये है, तो यूनिट डिजिट इसका क्या है, x है, तो ये x हो गया. एंड 10th डिजिट इसका क्या है, y है, तो 10th डिजिट y है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस डाल के 10y लिखेंगे. कहाँ पर, 10th डिजिट पर. तो ऐसे करके ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है. नेक्स्ट है 5 times of a is decreased by 6 times of b and then the result obtained is decreased by 8 plus c, therefore the final result is. क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 times a is decreased by 6 times b means 5 times a, that means 5a, decreased by 6 times b means 6b. ठीक है, डिक्रीज मीन्स माइनस,
तो 5a माइनस 6b एंड देन द नंबर रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज डिक्रीज्ड बाय दिस, और इससे जो रिजल्ट ये जो होगा इसका रिजल्ट इससे हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट के अंदर हम इस टर्म इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे। ये टर्म नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, तो इसको इस यहाँ पे हम लिख देंगे। नेक्स्ट है m आइडेंटिकल आर्टिकल्स आर बॉट एट ₹x। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, m, कितने में खरीदा गया, x में, तो हो गया m आइडेंटिकल आर्टिकल्स आर बॉट एट ₹x पर आर्टिकल एंड n अदर आइडेंटिकल आर्टिकल्स आर बॉट एट ₹y पर आर्टिकल। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, m आर्टिकल और n आर्टिकल, तो दोनों का हम क्या करेंगे, m प्लस n आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज़, m का कितना हो जाएगा, x है, तो m इंटू एक्स हो जाएगा इसका कॉस्ट, और y का कितना है, n है, n का कितना y है, तो n इंटू वाई हो जाएगा इसका, तो m प्लस n आर्टिकल इक्वल टू mx प्लस ny। तो इस ऐसे करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बनाए जाते हैं। आगे की एक्सरसाइज में आपको इसे बनाना है। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से हम तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको समझा देती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज में चलेंगे। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल्स, जिसे पहला है मोनोमियल, नेक्स्ट है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल। अब ये सब क्या होते हैं, टर्म्स आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। आप देखिए मोनोमियल मीन्स क्या होता है, हैज़ ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ वन टर्म होते हैं। ये देखिए x है, 5xy है, -7x/4 है, 8x² 7 है, etc। बाई, मोनो मीन्स वन होता है, बाई मीन्स टू, तो हैज़ टू अनलाइक टर्म, इसमें टू टर्म्स होते हैं, अनलाइक, लाइक नहीं होने चाहिए, अनलाइक। तो ये देखिए लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स आपको पता होगा, तो लाइक नहीं अनलाइक से, ये 2a है, ये x है, यहाँ पे भी अगर x होता तो ये लाइक टर्म हो जाता, तो दोनों वेरिएबल्स यहाँ पर अलग अलग हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो टू अनलाइक टर्म्स इसमें बाइनोमियल में होना चाहिए। तो 2a प्लस x ये हो गया, दो टर्म यहाँ पे आते हैं, 7x/4 -8, यहाँ पे ये एक टर्म, ये एक टर्म, यहाँ दो हो गया, यहाँ पे भी देखिए 2x² -y², यहाँ पे भी दो टर्म हो गया इसी तरह से। तो बाइनोमी मीन्स टू टर्म, टू अनलाइक टर्म्स। ट्राई मीन्स थ्री, ट्राइनोमियल, थ्री हैज़ थ्री अनलाइक टर्म्स, ax² + bx + c है गया, थ्री यहाँ पे टर्म्स हो गए। नेक्स्ट है a² -4x + 8x², यहाँ पे भी थ्री हो गए, xy² -xy + x/4, इस तरह से। अब मल्टीनोमियल, मल्टी मीन्स मोर देन थ्री तक हम पढ़े हैं, ट्राई तक, तो मल्टी मीन्स मोर देन थ्री अनलाइक टर्म्स। यहाँ पर भी आप देखिए 4 - a + ax + by, यहाँ पे हो गए मोर देन 3, 1 2 3 4। यहाँ पे भी x² -4x -xy + 8y + a, यहाँ पर भी मोर देन 3, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 टर्म्स हो गए। तो इस तरह से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे एक हम नोट पढ़ लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, एवरी कांस्टेंट नंबर सच एज 5 -5 7/30 -15 etc इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये जितने भी नंबर वाले डिजिट वाले मैं बताई थी वो सारे कांस्टेंट होते हैं, या तो नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे या फ्रैक्शन में होंगे, वो सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अब जीरो क्या है ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीरो क्या है, जीरो इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये जितने भी ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल आते हैं, इन सबको मिला के हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे जीरो क्या है, जीरो इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट है एंड इज आल्सो कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। एक तो ये कांस्टेंट है और इसका अलग से क्या नाम हो गया, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक, एक और चीज़ यहाँ पे, एन एक्सप्रेशन of type 4/x does not form a monomial unless x is not equal to 0। अब देखिए an expression of type 4/x, 4/x मीन्स यहाँ पे क्या, यहाँ पे वेरिएबल है, does not form a monomial, इसको हम मोनोमियल नहीं बोलेंगे unless x is not equal to 0, जब तक x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 होगा तो ये होगा तो ये होगा मोनोमियल, अदरवाइज ये मोनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, आप देखिए, सिंस x इज ए वेरिएबल, x हमारा क्या वेरिएबल है, इट कैन टेक एनी वैल्यू, x हमारा कोई भी वैल्यू ले सकता है। इफ इट टेक्स द वैल्यू 0, दैट इज इफ x इक्वल टू 0, द एक्सप्रेशन हो जाएगा 4/x इक्वल टू 4/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। अगर 0 है, x के नीचे 0 है, तब वो मोनोमियल नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि अगर x हम यहाँ वैल्यू 0 लगा देंगे तो ये नॉट डिफाइंड है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला टर्म, तो ये एक्सप्रेशन जो ये टर्म जो है टर्म जो है ये मोनोमियल नहीं होगा। इसलिए याद रखना है ऐसे वाले टर्म में जिसमें नीचे में वेरिएबल है उसका वैल्यू कुछ कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए अदर देन 0। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं इसे यहाँ पर एंड कर